प्रेम से बोले राम लला सरकार की। भाई साहब होए कसो परिचित जी, अलग बात है कि अपनी बात है, लेकिन भागवत है खूब का, लेकिन जगतपुर जैसे आनंद ये लोग जो है पहले तो कोई काम करे ना है वो, लेकिन करें तो फिर हाँ फिर कोई कमी ना है, होने दे। माता परीक्षित जी, जब जानकी मैया ने वो रेखा को पार किया, रावण ने पकड़ लिया और पुष्पक विमान में बिठाया, चल दी। अब परीक्षित जी आप विचार करना, मैया जानकी ने मर्यादा की रेखा को पार किया। अब आप हमेशा याद रखिए, ये कथा बड़ा जानने योग्य है। कोई भी माता बहन जब मर्यादा की रेखा को पार करेगी तो उसे दुख का सामना उठाना पड़ेगा। सीता जी ने विलाप करना शुरू कर दिया, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। अब आप देखो आगे बढ़ी, अब विलाप ऐसा वैसा नहीं किया, सारे ब्रह्मांड ने विलाप को सुना। सीता कहे विलाप सुन भारी, भयउ चराचर जीव दुखारी। एक बात बताओ परिचित जी, चराचर किसे बोलते? चराचर माने ब्रह्मांड। अच्छा, सीता जी ने जब विलाप किया तो पूरे ब्रह्मांड ने सुना, तो बताओ ब्रह्मांड में अयोध्यापुरी आती कि नहीं आती? आती। अयोध्या वासियों ने भी विलाप को सुना, कोई आगे नहीं आया। अच्छा इनकी छोड़ो, जनकपुर वासियों ने भी विलाप को सुना, वो भी आगे नहीं आए। साधु संत महात्माओं ने भी विलाप को सुना, कोई आगे नहीं आया। परिचित जी यही तो कारण हो गया है, कोई माता कोई बहन इस समाज में अगर अपनी अस्मिता की भीख मांग रही है तो हम आप मदद करने के लिए आगे नहीं जाते। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आईडी पे वीडियो बना के डालो, ऐसा हो गया। ये कथा कहती है, जब सारे लोगों ने विलाप को सुना कोई आगे नहीं आया, तो एक गीधराज जो था बूढ़ा, उसने कहा वहीं को आगे आ जाना चाहिए। गीधराज आ गया, उसने आवाज लगाई, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई। परिचित जी जीवन में जिसकी वंदना होती रही हो उससे दुष्ट कहोगे तो वो तो एकदम रुक जाएगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, बूढ़े गीधराज, कोई बात नहीं, ये क्या करेगा। परिचित जी बूढ़े गीधराज जटायु ने मार मार चोंच के रावण को बेहोश कर दिया। जिस रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, जिसके चलने से पृथ्वी परिचित जी हिलती थी, वो रावण आज बूढ़े गीधराज से हार गया, बेहोश हो गया। अच्छा परिचित जी एक बात आपने अंदाजा लगाया, जिस रावण के चलने से पृथ्वी हिलती थी उस रावण को बूढ़े गीधराज ने बेहोश कर दिया। क्यों? जे कुपंथ पग धरई खगेसा, जो बुराई पर पैर रखता है, रहाई न तेज बुद्धि लब लेसा। बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। रावण की मूर्छा जागी, गीधराज के पंख काट दिए, गिर गया। रावण जानकी मैया को अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया। अब थोड़ी देर हम आप सीधा ध्यान दें। किसी ने गीधराज जटायु से कहा, जटायु अब तो तुम्हारे पंख कट गए, अब क्या करोगे? कहा यही तो अच्छा हुआ, जब तक पंख थे तब तक जिम्मेदारी हमारी थी, अब पंख कट गए तो जिम्मेदारी हमारी खत्म। प्रभु क्यों सुनो, अब उनकी जिम्मेदारी है। राम जी विलाप करते हुए आगे बढ़े, गीधराज जटायु पर कृपा की, सबरी मैया पर कृपा की,
सुग्रीव से मित्रता हुई। थोड़ा आगे बढ़े। सुग्रीव से मित्रता हो गई, बाली का अंत हुआ। उसके बाद में जब बाली को मार दिया तो सुग्रीव जो है भगवान का काम करना भूल गया, जिसके लिए भगवान ने बाली को मारा। वर्षा ऋतु आ गई। राम जी ने लखन लाल से कहा कि इसको भय दिखा करके ले आओ। सुग्रीव लाए गए। सुग्रीव से कहा कि मैंने तुम्हारे बैरी को मारा, तुम मेरा काम भूल गए। सुग्रीव कहने लगा, भगवान कौन कहता है कि बाली मेरा दुश्मन था? कौन कहता है बाली मेरा दुश्मन था? अरे बाली तो मेरा परम हितैषी था। लखन लाल ने कही, अब ठीक, अब ठीक, तुम जाहिर लायक हो, तुम खूब सेवा पानी करो सबको। हाँ, जिसके कारण ये पर्वत से नीचे नहीं उतरता था, आज वो कह रहा परम हितैषी। क्यों? सुग्रीव ने यही कहा कि बाली मेरा परम हितैषी। अच्छा परीक्षित जी, ये सुग्रीव की बात नहीं है, कभी कभी वरदान भी उल्टे पड़ जाते हैं, मालूम? आजकल भी ऐसी दशा हो जाती है। देखो, एक मरीज गया एक डॉक्टर के पास, और डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब दांतों में बड़ा दर्द है, दांत। अब डॉक्टर साहब ने इधर देखा उधर देखा, कहा ये दांत खराब हो गया, इस दांत को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मरीज ने कहा ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो। अच्छा परीक्षित जी, उस समय अस्पताल में एनेस्थीसिया नहीं था, बेहोश करने वाली जो दवाई होती है वो नहीं थी। अब डॉक्टर मरीज को ना निकल पाए तो डॉक्टर साहब ने धीरे से मरीज से कहा, पी लेते हो, पी लेते हो? अब मरीज ने भी कहा, मंगा लीजिए, मंगा लो। हाँ, तो डॉक्टर साहब ने वो रुपए दिए, एक आया। जैसे ही आया परिचित जी, अब मरीज को पिलाया गया। मरीज ने एक पिया, हथौड़ी उठाई, देखा, ठोक करके कहा, अब भी दर्द है, एक और मंगाया। तो अब मरीज की आंखें हुई लाल लाल, अब खड़ा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से लेटो, ऑपरेशन करना है। मरीज की आंखें लाल, वही उठ के खड़ा हुआ कि हम भी तो देखे किसके माई के लाल में ताकत है जो मेरे हाथ दांत को हाथ लगाए। डॉक्टर ने कहा, अब ठीक, रुपया जो थे वे हो गए, अब मरीज हो गए। अब बाबा कहते हैं कि सुग्रीव को जब ज्यादा बताया तो सुग्रीव ने बता दिया। जब बता दिया तो सभी लोग ढूंढने चले। जामवंत जी, नल, नील, अंगद, हनुमान जी दक्षिण दिशा की तरफ गए। एक गीद और मिला जिसका नाम है संपाति। संपाति ने देखा कि आज बड़े दिनों के बाद भोजन आया है। जामवंत जी कहने लगे, वाह, एक गीधराज जटायु था जिसने भगवान की सेवा में अपने प्राण दे दिए, अब एक तुम वो जो भगवान के भक्तों के प्राण लेना चाहते हो। संपाति ने कहा कि जटायु, ये तो मेरा भाई था, क्या हुआ? पूरा हाल बता दिया। संपाति ने कहा, गीधराज जटायु मेरा भाई था। एक बार अभिमानवश हम सूर्य के पास उड़ते जा रहे थे, जटायु लौट आया, हम उड़ते गए तो मेरे पंख जल गए, तो हम गिर गए। अब मुझे दिख रहा है, गीध ही दृष्टि अपार। गीधराज को बड़ा दूर का दिखता है। बूढ़ भयो न तो कर सको, मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी मदद भी करता। लंकापुरी में जानकी मैया अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। अब परिचित जी सब खड़े। अब लंकापुरी में कौन जाए? अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा, हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। काहे? अंगद जी का झगड़ा रावण के पुत्र अक्षय कुमार से था। जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो अंगद जी ने बचपन में अक्षय कुमार को खूब उठाए के पटका। भाई अंगद जी कह रहे कि अब तो अपने घर में वो, और अगर हम वहां गए तो जीवित आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। सब खड़े चुपचाप, हनुमान जी भी चुपचाप खड़े।
फिर बाबा कहते हैं जब चुपचाप खड़े काहे को खड़े, हनुमान जी को बचपन में श्राप मिला था, जब तुम्हें अपने बल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब तुम अपना बल भूल जाओ। जामवंत जी ने याद दिलाया, राम काज लग तब अवतारा, तुम्हारा अवतार ही राम काज के लिए हुआ। तो सुनतई भयउ परवताकारा, विशाल रूप बना लिया और भगवान का गुणगान करते हुए चलने लगे हनुमान जी। ओ हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। देखो नाम सब लोग बोलो और जो आगे वाली पार्टी अपनी अपनी बातें करियो घर में हैं? राम जी की कथाएं सुनो सब लोग हैं, और ना ही तो तुम लोग जाना समझो, हमें आपो लोगन वाली कथा आता है। हाँ तो अपनी वाली कथा ना सुनो, राम जी की सुनो है। नाम सभी लोग लीजिए, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, नारद करते नित्य गान की कहते सीताराम, शंकर जी का डमरू बाजे कहता राजा राम, शंकर जी का डमरू बाजे कहता सीताराम, हाँ कहता राजा राम, हाँ कहता राजा राम, कहता सीताराम। इसलिए हम आप भी कहिए, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम हनुमान जी लंकापुरी में परीक्षित जी जा रहे हैं। अच्छा एक बात और है, रामचरितमानस चाहे सब लोग पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, हनुमान जी वाला जो कांड है जिसका नाम है सुंदर कांड, सुंदर कांड तो जहां तक है सभी लोग पढ़ते हो। अच्छा आपने विचार किया परीक्षित जी, इस कांड का नाम सुंदर कांड काहे को रखा गया है? हनुमान जी ने अब बड़े बड़े काम किए तो इसमें लिख देते हनुमत कांड, का हनुमान जी का काम है हनुमत कांड, लेकिन इस कांड का नाम सुंदरी कांड क्यों रखा गया परीक्षित? देखो सुंदर कांड से पहले एक कांड है जिसका नाम है किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार किया गया, कोई काम नहीं किया गया। अच्छा सुंदर कांड के बाद एक कांड है जिसका नाम है लंका कांड है। लंका कांड में सिर्फ काम ही काम किया गया, कोई विचार नहीं किया गया। सुंदर कांड में विचार भी किया गया, राम का नाम भी लिया गया और काम भी किया गया, तो इसीलिए इसका नाम है सुंदर कांड। इसमें सबरे काम सुंदर ही सुंदर है?
हनुमान जी जब पहुंचे लंकापुरी के किनारे तो लंकापुरी की एक माता जी रखवाली कर रही हैं जिनका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। अच्छा, हनुमान जी ने नगर में प्रवेश कैसे किया? मसक समान रूप कपिधर लंक ही चलो सुमिरन नर हरि। एक बात और आपको बताएं भैया लोग, बाबा लोग, बुजुर्ग लोग, घर से बाहर जब भी किसी काम के लिए जाएं तो नरहरि भगवान का नाम लेकर निकलो, रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं होने वाली। नरहरि हनुमान जी लेकर गए। मसक समान रूप कप धरई अतिलग रूप धरेऊ हनुमाना। परिचय जी, अतिलग का मतलब क्या कि भगवान हनुमान जी मच्छर बन गए। मच्छर कथा सब अपने हमारे आपके जीवन पर है। हनुमान जी छोटे नहीं बने। उन्होंने ये कहा, हनुमान जी अतुलित बल के धाम थे। हनुमान जी ने कहा जब भी राम के काम का नंबर आए, जब भी भगवान के कार्य का नंबर आए, तब हमेशा छोटे बन के जाओ। जितने भी अभिमान है सब घर पे रख दो। भगवान के कार्य के लिए छोटे बन जाओ। अगर छोटे बनकर तुम कार्य करने के लिए जाओगे तो तुम्हें दुनिया की वो ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी जो किसी को नहीं मिलेगी। हनुमान जी छोटे बनकर चले परिचय जी, लेकिन लंकिनी ने रोक लिया। हनुमान जी ने एक मुठका का प्रहार किया। लंकिनी ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो लंका की रक्षा कर रही थी, कोई चोर ना घुस जाए। चोर। हनुमान जी ने कहा बहुत ठीक, तुम चोर को रोक रही, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में बैठा है। सबसे बड़ा चोर का कौन? का रावण। का है? दूसरे की पत्नी का हरण करके ले आया, इससे बड़ा कोई चोर हो सकता है? लंकिनी ने जान लिया कि अब कल्याण नहीं है। लंकिनी तो चली गई। हनुमान जी पहुंचे। और देखो सुंदरकांड आप लोग पढ़ते होगे, उसमें चौपाई लिखी, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। ओ मंदिर मंदिर ओ प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नि तजोधा। मंदिर करते हुए चले। लेकिन एक बात और परिचय जी, लंकापुरी में मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर। एक बात बताओ, वहां तो रावण रहता है और लंकापुरी में मंदिर ही मंदिर कहां हो सकते हैं? वहां तो रावण रहने वाला, लेकिन तुलसी बाबा ने लिख दिया मंदिर मंदिर। अच्छा, विभीषण जी की जो कुटिया थी जिसमें राम राम लिखा था, उसको मंदिर नहीं लिखा। भवन एक पुण्य दीक सुहावा, यही तो लिखा है। हर मंदिर तहां भिन्न बनावा। परिचय जी एक बात बताओ, और सब मंदिर ही मंदिर कैसे आ गए? लंका में मंदिर ही मंदिर थे? नहीं थे, लेकिन मंदिर ही मंदिर क्यों? तो बाबा कहते इसलिए हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? राम और मैया जानकी। अच्छा, हनुमान जी मंदिर में भगवान ही तो होते हैं। हनुमान जी के हृदय में मैया जानकी, प्रभु राम। हनुमान जी जिस घर में जाते हैं वो घर फिर मंदिर हो जाता है। हर मंदिर में देखा, लेकिन जानकी मैया को नहीं देख पाया। तो एक जगह देखा तुलसी का वृक्ष लगा है। या कोई ये संकेत है सीधा हमारे सनातन धर्म में। हमारे धर्म में माताएं कितनी हैं? तुलसी माँ, पृथ्वी माँ, गाय माँ, जन्म देने वाली माँ, भारत माँ। अब ऐसा हम तुम कब तक गिनोगे? ऐसे मान लो हमारे धर्म में हर चीज की पूजा
है? तुलसी की पूजा, नीम की पूजा, पीपल की पूजा, और यहाँ तक कि सब छोड़ो, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखी थी मेड़ की पूजा, खेत की जो मेड़ होता, सिलबट्टा की पूजा, और सब छोड़ो उधर कानपुर साइड तो राई के ढूंढने की पूजा, सरसों वाली राई की ढूंढ, हाँ की पूजा है। आप देखो ऐसा है। आप देखो एक अंग्रेज जो था परिचित जी, वो अंग्रेज विदेश से आया भारत में भ्रमण करने, तो हिंदू भाई थे बिल्कुल कमजोर हमारे जैसे। उसने कहा मुझे भारत घुमाओ, भारत का भ्रमण कराओ। अब परिचित जी देखो, भारत का भ्रमण कराने के लिए हिंदू भाई तैयार हुए, आगे बढ़े तो एक तुलसी का वृक्ष दिखाई पड़ा। अच्छा परिचित जी, हमारे धर्म में ये मानता है तुलसी का वृक्ष दिखेगा तो प्रणाम करोगे। हिंदू भाई ने प्रणाम किया, अंग्रेज ने ऐसे देखा का व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? का ये मेरी तुलसी माता है, तुलसी माँ। उसने कहा ये कैसी माता? पकड़ा अब उखाड़ के फेंक दिया। अब हिंदू भाई कमजोर रहा है तो नहीं मामला जीत पाए, कोई बात नहीं, चल आगे बढ़े परिचित जी, तो एक और वृक्ष मिलो, जैसे बोल दौंदिया, दौंदिया तो दूर ऐसे ऐसे प्रणाम करो और चक्कर लगाए। अंग्रेज ने पूछा ये कौन है? जाके ये पिताजी है, ये पिताजी। तो उसने कहा ये कैसे पिताजी? अब उसने जो दौंदिया पकड़ के ऐसे ऐसे करी, दौंदिया को तो काम है, जो शरीर में पड़ी कहूँ ये गिरे कहूँ उधर गिरे। हिंदू भाई ने कहा माता जी तो सीधी है, पिताजी से निपटो। मैंने का मतलब हमारे धर्म में हर एक चीज की पूजा। देखो हनुमान जी गए, देखा लंकापुरी में राम राम लिखा, हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बना लिया, राम राम कहने लगे, तो अंदर से भी राम राम की आवाज हुई। परिचित जी जब राम राम की आवाज हुई, उठ करके आए, विभीषण ने देखा ब्राह्मण रूप में, तो विभीषण ने हनुमान जी से कहा लंकापुरी में तुम कैसे, लंकापुरी में तुम कैसे? हनुमान जी ने कही यही बात तो हम पूछे, तो लंकापुरी में तुम कैसे, लंकापुरी में तुम कैसे? विभीषण कहने लगे हनुमान हम लंकापुरी में ऐसे रह रहे जैसे 32 दांतों के बीच में जी।